हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4.5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। एक वायर है जिसमें करंट है कितना, 8 एम्पियर का, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें जो वायर पड़ी है वो इस तरीके से पड़ी है कि जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। करंट इसमें इस तरीके से जा रहा है, मान लो ऐसे समझ सकते हो। और लेंथ मान लो एल हो गई इसकी, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो अगर आपको याद हो जो हमने टॉपिक किया था एक, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो फोर्स का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, अगर आपको याद हो तो ILB साइन थीटा। और ये जो थीटा होता है ये किसके बीच में होता है, ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड। क्यों हम लिख लेते हैं एल को, क्योंकि जो आई है वो तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो इसको अगर आपको याद हो ना ऐसे लिखते हैं हम L क्रॉस B, करंट एलिमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो L क्रॉस B साइन थीटा ना, तो क्रॉस में लगता है, तो L और B के बीच में है ये थीटा। तो थीटा तो बच गया 30 डिग्री है, ठीक है। तो विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.15, और जो करंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 एम्पियर का, ठीक है। और थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री का। तो सिंपल सी कहानी ये है, वो पूछ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमें ये चीज़ पता है यहाँ पर, तो हमें निकालना है एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। तो ये बचा हमारे पास IB साइन 30। तो देखो I की वैल्यू कितनी है, 8 है, और इसकी है 0.15, तो मैं पॉइंट हटाकर 100 लगा दूंगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 होती है, ठीक है। तो देखो ये 2 4 द 8 एंड 15 4 द 60 एंड अपॉन में 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.6, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? सिंपल सा था, बस वही मैंने जो आपको बोला है हमेशा, क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें तो बहुत ईजी है। क्लियर? बताओ कर लोगे इस क्वेश्चन को? चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4.6 करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।